हेलो जी, वेलकम बैक और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं लेके हाजिर हूँ आज की निफ्टी के जो लेवल क्रिएट किए हैं निफ्टी ने, उसको देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट हुए हैं। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसके लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑल आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द global markets, then we will be discussing about the option chain data and the key news and events of this of the day which is going to affect for tomorrow's trading session. So thank you so much। और एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी गोल्ड माइन फॉर यू। बिकॉज आप सीखने जा रहे हैं फ्रॉम समवन हु हैज मोर देन 10,000 प्लस आवर्स ऑफ रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस इन दिस मार्केट। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि हमने कल बात की थी कि मार्केट पूरी तरीके से बुलिश जोन में दिखाई पड़ रहा है। अगर कल का वीडियो आप हमारा देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि हमने क्लियर कट बोला था कि जो प्राइस है चारों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, डेली में भी और इंट्राडे चार्ट्स में भी। जैसे कि डेली में भी आप देख सकते हैं कि कल जो क्लोजिंग थी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर थी, प्लस जो एक सपोर्ट जोन था यहाँ पर, जो एक रेजिस्टेंस जोन था 25,600 का, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल के साथ हमको क्लोजिंग मिली थी। तो एक बहुत बहुत बढ़िया हमको माहौल लग रहा था। ग्लोबल मार्केट्स भी पूरी तरीके से अप दिखाई पड़ रहे थे। इट वाज प्रोबेबली द बिगेस्ट, यू नो it was the biggest possible way to say that market is going to open in the green। so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने खुलते ही एक बहुत बढ़िया गैप अप दिया एंड उसके बाद एक छोटा सा प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना। और जैसे कि हमने एक लाइन दी थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट वहां तक इतना लौट के आता है लेकिन अल्टीमेटली उसको क्रॉस करता है, क्योंकि अल्टीमेट जो ट्रेंड है दैट इज गोइंग टू बी बुलिश। सो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है और लास्ट में एक छोटी सी सेलिंग हमको देखने को मिलती है। एंड अभी भी मैं बोलूंगा मार्केट इंटैक्ट है, बुलिश जोन में ही है। यहाँ पर थोड़ी सी लास्ट पे काइंड ऑफ सेलिंग देखी गई है, बट अभी भी मार्केट जो मेजर मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही है। सो कल के मार्केट में ऐसा लगता है कि स्टिल थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहेगी। साइडवेज मूवमेंटम आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा गैप क्रिएट हो गया है, तो माइट भी हो सकता है कि एक बार के लिए इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है आने वाले सेशंस में। लेकिन हम तब तक नेगेटिव नहीं होंगे जब तक कि यहाँ तक इस वाले जो सपोर्ट जोन है यहां से मार्केट एक बार फिर से रिकवरी लेगा। और अगर ये मार्केट धीरे धीरे चल के इस वाली लाइन यानी कि 25,600 के नीचे चला जाता है और सारे मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो जाते हैं, देन वी विल बी थिंकिंग कि हो सकता है मार्केट नेगेटिव जोन में चला जाए। बट ये कहानी अभी दूर है। अंटिल अनलेस बहुत कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तब तक इसके होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। और यहां पर भी जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमको दिख रहा था, वहां पर भी मार्केट उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर तक के लेवल तक हमको कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं। तो 26,100 तक के लेवल मार्केट देख सकता है आने वाले सेशंस में। कैविएट यही है कि अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज बीच में नहीं आई, बिकॉज मार्केट हमेशा फंडामेंटल को प्रेफर करता है। और अभी जो बिहार के एग्जिट पोल है वहां से भी मार्केट को बूस्ट मिला है और एक रैली उसकी वजह से हमको देखने को मिल रही है। थोड़े से ग्लोबल टेंशन भी ईज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट दिस इज हैपनिंग। तो यहाँ पर कल के दिन कंफर्मेशन के साथ अगर एक बार फिर से मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग जाती है, थोड़ा सा वेट करके एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है एंड दिस इज अबाउट इट। बट अगर इनके नीचे आता है मूविंग एवरेजेस के कंसोलिडेशन के बाद, देन वी द जो मार्केट का प्राइस एक्शन है वो चेंज हो जाएगा और जो गैप थ्योरी है मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। So everything will be depend upon the price action, how which kind of price action is going to be, get the confirmation. Basis upon that, you can take the trade. So सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और कल के दिन भी एक पॉजिटिव बायस रहने की संभावना है। और यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखें, सबसे पहले यूरोपियन मार्केट देखेंगे जो कि बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोज हुए। लगभग सारे के सारे मार्केट लगभग 1% के साथ अप है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एशियन मार्केट। एशियन मार्केट भी देखिए ऑलमोस्ट सारे कुछ फ्लैट हैं और ज्यादातर मार्केट 0.5% टू 0.8% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। नाउ टॉक अबाउट द अमेरिकन मार्केट जो कि अभी ओपन नहीं हुए हैं, बट अगर हम नेक्स्ट डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो ये भी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इट वाज एक्चुअल डाउ जोन। सो इट इज US 30 जो आप देख पा रहे हैं, ये डाउ जोन के फ्यूचर्स हैं जो कि लाइव ट्रेड हो रहे हैं। दैट इज स्टिल अप बाई 0.3%। सो यूर जो अमेरिकन मार्केट्स हैं उनके भी पॉजिटिव ओपन होने की संभावना है, बिकॉज ये इसके
काइंड ऑफ पैरेलल ही चलता है। सो सारे सिग्नल पॉजिटिव हैं एंड आई होप कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन है दैट इज गोइंग टू बी साइडवेज टू पॉजिटिव। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फ्लैट ट्रेड हो रही है, यहाँ पर हमारा मार्केट जहां पर बंद हुआ था वहीं के वहीं ट्रेड कर रही है, थोड़ा सा बुलिशनेस नीचे से देखने को मिल रही है। और अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन की डेटा की तरफ कि मार्केट में आज क्या क्या बदलाव हुए हैं और कल के लिए क्या इंपोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए बहुत बड़ा चेंज आएगा इस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की रैली के बाद 25,800 का लेवल है ये, एकदम से यहाँ पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के स्ट्राइक्स जो है, ओपन इंटरेस्ट जो है ऐड हो गया है। देखिए अब कितना बड़ा ऐड ऑन हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी द की लेवल फ्रॉम नाउ। 25,800 को तोड़ने में मार्केट को बहुत मेहनत लगेगी, अभी उससे 100 पॉइंट ऊपर ही है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है दैट इज 26,000, बहुत दिनों से देख रहे हैं। अगर हम 25 नवंबर की एक्सपायरी को भी कंबाइन कर लेते हैं तो 26,000 का जो लेवल है, जो वो एक मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन के बैठा हुआ है। और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो एडिशन है नीचे की साइड में 25,800 की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो इस मंथ की एक्सपायरी कहीं ना कहीं 25,800 से 26,000 के बीच में होने की संभावना, इंटरनल कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है तो। सो नाउ बढ़ते हैं हम यूएस ट्रेजरी यील्ड की तरफ। सो यूएस की जो ट्रेजरी है वहीं की वहीं ट्रेड कर रही है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा डाउन है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं। सो यहाँ पर फाइनली हम एफ आई एंड डी आई डेटा की तरफ बात करते हैं। आज फिर से लगातार तीसरे सेशन में एफ आई ने सेलिंग की, जबकि मार्केट में आपने देखा कितनी बड़ी बाइंग आई है, बट एफ आई आज भी नेट सेलर्स हैं और जो बाइंग हुई है वो डी आई आई की तरफ से ही हुई है, बट बहुत सिग्निफिकेंट सेलिंग नहीं है कल के दिन भी और आज के दिन भी। तो दिस कुड बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट। अगर हम यहाँ पर न्यूज़ की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए कि रिटेल इन्फ्लेशन है जो पहली बार रिकॉर्ड लो पर दर्ज किया गया, दैट इज 0.25% इन द अक्टूबर। अभी सितंबर में 145% पर था, 0.25% पर था। तो इससे ही होगा ये कि जो आरबीआई की अगली पॉलिसी है वहां पर एक कहीं ना कहीं दबाव क्रिएट होगा कि अब थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स को कम किए जाएं, सो दैट इन्फ्लेशन को, जो उनकी डिजायर्ड रेंज होती है 3 से 4% से 5% के आसपास, वहां तक ले जाया जाए। तो अगर रेट कट होता है तो दिस इज गोइंग टू बूस्ट द इनफ्लो ऑफ द कैपिटल इन द मार्केट एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द मार्केट फॉर द अपकमिंग आरबीआई मीटिंग। सो आई होप सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव ही लग रहा है, एंटल अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज ना आ जाए, ट्रंप कुछ ना बोल दें एंड कुछ ग्लोबल सिनेरियो में चेंज ना आ जाए, तब तक चीजें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। कल के लिए मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रहने की संभावना है। थैंक यू सो मच अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू in your investing. Thank you so much. We will meet you in tomorrow in a new video. Until last, tata, bye bye. Take care and thank you so much.